इससे पहले देखे थे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अभी देख रहे हैं गॉस थ्योरम। यह इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या कहता है पहले यह देख लो। यह थ्योरम सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला चीज यही लिखते हैं कि थ्योरम only applicable for closed loop फिर सुन लो, यह थ्योरम सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है, किसी बंद सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। थ्योरम कहता है कि इनसाइड क्लोज लूप total electric normal induction फिर समझो, कहता है इनसाइड क्लोज लूप द टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन ऑलवेज इक्वल टू algebraic sum of charges placed inside surface, यानी किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। यानी टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन साई से लिखते हैं, यह मान समेशन क्यू होगा। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दो, ब्रेक कर दो। इफ फाई इलेक्ट्रिक नॉर्मल फ्लक्स, तो साई का मान एप्सिलॉन इंटू फाई, तो बोलो फाई का मान, यह मान समेशन क्यू के बराबर होगा। तो फाई का मान समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन। यानी आप थ्योरम को लिख सकते हो, इनसाइड क्लोज सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ algebraic sum of charges and permittivity of medium। यानी लिखोगे inside closed surface the total electric normal flux always equal to ratio of algebraic sum of charges and permittivity of medium। permittivity of medium
फिर सुन लो, थ्योरम है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल फ्लक्स बराबर होगा रेशियो ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह तो थ्योरम था, अब इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो देखो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन देख रहे हैं। या कोई क्लोज सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस ले लिए, इसके अंदर इसकी सरफेस एरिया है एस, इसके अंदर किसी चार्ज को रखे क्यू, इसके एक स्मॉल सेक्शन को लिए, ये सॉलिड एंगल बना रहे हैं डी ओमेगा, इसकी सरफेस एरिया है ds, इंटेंसिटी है E, ds का एंगल कितना है बोलिए, d थीटा। तो देखो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्या रख दिए बोलिए, चार्ज। तो लिखोगे टेकिंग ए क्लोज सरफेस ऑफ सरफेस एरिया एस क्यू, चार्ज है इनसाइड सरफेस, लेट ए स्मॉल सेक्शन ऑफ सरफेस एरिया ds p point on surface area at a distance up from charge। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, E एंड ds एट एंगल थीटा। अब निकालो, लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन ड्यू टू ds एरिया, स्मॉल निकालेंगे ds एरिया के कारण, तो साई का मान डी साई का मान एप्सिलॉन E डॉट ds, यही पढ़े थे हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन की फॉर्मूला।
पहला इक्वेशन ले लो, देखो ई का मान देंगे 1/4πε Q/r²। किसका वैल्यू है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। पुट कर दो तो डी साई का मान एप्सिलॉन Q/4πε r² इंटू ds cos थीटा। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, डी साई का मान मिला हमको Q/4πr² ds cos थीटा। इक्वेशन 2। यह हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकाले एक छोटा एरिया के लिए। किसके लिए निकाले बोलिए? छोटा एरिया के लिए। इलेक्ट्रिक इंडक्शन की फॉर्मूला है एप्सिलॉन ई डॉट ds। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ds एरिया। अब देखो तुमको डी साई मिला Q/4πr² ds cos थीटा। इसको ब्रेक कर लो, लिखेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ड्यू टू ds एरिया। इसके लिए थीटा का मान 0 डिग्री दोगे, मैक्सिमम वैल्यू है, तो डी साई का मान निकला Q/4πr² ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1, तो डी साई का मान Q/4π ds/r²। तो हम मैक्सिमम इंडक्शन निकाले और किसके कारण निकाले? तो ds एरिया के कारण। यह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन है ड्यू टू ds एरिया। अब क्या करोगे? अब पूरे सरफेस के लिए लो, लिखेंगे डी ओमेगा सॉलिड एंगल है फॉर्म्ड बाय ds एरिया। फॉर्मूला भी से बैक वीडियो में देखे थे कि डी ओमेगा का मान था ds/r²। पुट कर दोगे तो डी साई का मान Q/4π इंटू डी ओमेगा। अब तुम पूरे सरफेस के लिए निकाल दो। अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन ड्यू टू सरफेस एरिया S। इसको इंटीग्रेट कर दो तो बोलो इंटीग्रेशन डी साई का मान इंटीग्रेशन
क्यू बाई 4 पाई डी ओमेगा सरफेस इंटीग्रेशन ले लो। अब इसको सॉल्व करो, देख लो एक बार ठीक से। इसको सॉल्व करोगे तो डी साई का मान हो जाएगा साई क्यू बाई 4 पाई इंटीग्रेशन डी ओमेगा, टोटल सॉलिड एंगल होती है ओमेगा का मान 4 पाई, तो साई का मान क्यू बाई 4 पाई इंटू ओमेगा, यानी साई बराबर क्यू बाई 4 पाई, ओमेगा के जगह पर 4 पाई दोगे कट जाएगा, यानी साई का मान क्यू के बराबर। दिस वेरीफाइड गॉस थ्योरम। बोलिए किसको वेरीफाई कर दिया? गॉस थ्योरम को। इसको एक लाइन और तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे तो साई बराबर आया एप्सिलॉन इनटू फाई बराबर क्यू, यानी फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन। यानी गॉस थ्योरम का कि टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन, नॉर्मल का अर्थ मैक्सिमम इनसाइड क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इनसाइड द सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। यह बोर्ड में 5 मार्क्स की क्वेश्चन भी रहती है, बराबर पूछता है +2 के बोर्ड में कि स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। तुम लोग इसको ठीक से पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओगे। अब हम इसकी एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन में पहले देखेंगे कि गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं, फिर इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी निकालेंगे, स्फीयर का निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे, किसी प्लेन शीट का निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे स्फीयर का, सिलेंडर के कारण, प्लेन शीट के कारण, यानी हम अब 3 इंटेंसिटी को निकालेंगे। हमसे इंटेंसिटी पूछेगा तो गॉस थ्योरम देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेंगे तो गॉसियन पहले सरफेस क्या है, इसके बाद देखेंगे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, किसी स्फीयर के कारण इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, पॉइंट को अंदर भी रखेंगे बाहर भी रखेंगे, इसी तरह सिलेंडर हॉलो और सॉलिड लेंगे, फिर प्लेन शीट लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग। गॉस थ्योरम को ठीक से देख लो। फिर एक बार हम बोल रहे थ्योरम कहता है, थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंडक्शन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। इस बीच में तुम लोगों का टेस्ट भी लेंगे हम, तो देख लेना तुम लोग, और जो जो प्रॉब्लम हो हमको बताओ।